ये इब्तदाई लोगों ने वर्करों के हौसले तोड़े हैं और लोगों के लिए रास्ता बन गया है। दोबारा जो है असद कैसर साहब जो हैं, असद उमर साहब के काफ़ी नज़दीक हैं, तो असद कैसर साहब ने चूँकि मेरे इंतहाई मेहरबान हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि इस पे कि आप दोबारा ज़रा बात कर लें। तो खान साहब से मैंने फ़ोन पे दंगन पार्क आने की बात की, जिस पे उन्होंने कहा कि अगर इस मामले के लिए आना चाहते हो तो आप ना आए। फिर भी मैं चला गया और खान ने फिर इनकार किया। तो ये जब असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये मैंने एंकर पर्सन को ये बातें बताई और ये हुआ था जिस पे आपके एक साथी है मंसूर अली खान, वो मुझे झूठा साबित करने के लिए अपने व्लॉग में बता रहे थे कि असद कैसर साहब के पास फ़ोन नहीं था, वो डायरेक्ट नहीं पूछ सकते थे। तो मैं बता दूं, एक वक्त ऐसा भी आया था कि खान साहब का नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के अलावा किसी और के पास नहीं था। अच्छा शेर अब्दुल मरवत साहब, आपके हवाले से खान साहब ने क्या आपको डायरेक्शन दी? आप किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे? KPK से लड़ेंगे या फिर नेशनल पंजाब असेंबली कहाँ से लड़ेंगे? खान साहब ने मुझे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लोग टिकटों की तकसीम के हवाले से हमारे साथी काम कर रहे हैं, उनसे गुफ्तगू सुनीद हुई है और अभी तक मैंने हतमी फैसला नहीं किया है कि मैं इस्लामाबाद से लड़ूंगा या KP से लड़ूंगा। शेर अब्दुल मरवत साहब, सर्दी आ चुकी है, इब्तदायन काफ़ी शाम को सर्दी होती है, जेल में भी सर्दी होगी। इमरान खान साहब को आपने कोई तोहफे में जर्सी वगैरह दी हो या देने का कोई इरादा हो, चीज़ ऐसी? क्या कहेंगे? अपनी मोहब्बत में आप मोहब्बत करते हैं। हम खान साहब को तोहफे में हमेशा किताबें लेकर देते हैं, वो बड़ा पसंद करते हैं। तो बाकी जो है खान साहब, कल उसने जो जर्सी पहनी थी मुझे रश्क आ गया, क्या प्यारी जर्सी उसने पहनी थी। ये ग्रे कलर की थी, ग्रे कलर की उनकी ट्राउज़र थी और यहाँ पे जो है नज़रों को की जो ऐनक की थी वो यहाँ से लटक रही थी और हम कोई 6.5 घंटे बैठे और थक गए। खान साहब जो है वो बड़ा विगोरसली और बड़ा ही स्ट्रांगली स्टाउटली आखिर तक जो है मैं महसूस ही नहीं हो रहा था कि ये थक गए हैं। 6 घंटों के दौरान कुछ खिलाया पिलाया भी खान साहब ने? कोई मेहमान खान साहब जेल में मेहमान नवाजियाँ नहीं होती है और एडजस्ट हो के वहाँ पे ना, अब तो आप उनके मेहमान होंगे। शेर अब्दुल मरवत साहब, ये कैसी मोहब्बत है कि आप 6 घंटों में ही थक गए और खान साहब नहीं थके? तो खान साहब वो तो स्पोर्ट्समैन है यार, स्ट्रांग आदमी है, क्या कमाल के अल्लाह ने उनको सलाहियतें और कैपेबिलिटीज दी हैं। वाकई मैंने कल देखा, हमें अपने उन पे रश्क आया, अल्लाह नजर बद से बचाए। उन्होंने कहा, अब यानी हम देख रहे थे हम, लेकिन वो पानी ज्यादा पीते हैं जी। अच्छा मरवत साहब बताइएगा कि असद उमर के वाले से खबर गर्दिश कर रही है कि उन्होंने टिकट मांगने की कोशिश की, पार्टी में दोबारा आने की कोशिश की, खान साहब ने इनकार किया और फिर ये पार्टी छोड़ दिया। खान साहब के साथ कल ये भी बात डिस्कस हुई, मैंने किसी प्रोग्राम में कहा था कि असद उमर साहब का पैगाम मैं लेकर गया खान साहब के पास, तो ये बात डिस्कस हुई और खान साहब ने मुझे कहा कि जब चला गया तो आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने जवाब दिया कि मैं इस वजह से ये बात करना चाहता था ताकि पाकिस्तानी अवाम को ये पता चले कि खान साहब जो हैं वो रिजर्वेशन रखते। जरा बैकग्राउंड भी बताइए, जिन लोगों ने प्रोग्राम नहीं देखा उनके हवाले से बताइएगा कि असद उमर साहब ने आपको डायरेक्टली कहा कि आप खान साहब से मेरी बात करें, क्या हुआ था जरा बताइएगा। खान साहब के साथ जब कल हम इकट्ठे थे, सारे वकला, पूरी लीगल टीम, ये तो ये वाली बात पहले जब वो सवाल ये अमित खान से यही हुआ था जिस पे ये तनाज़ा बना। वो एंकर पर्सन जो थी खातून, उन्होंने सवाल किया कि जी ये असद कैसर के पैगाम रसानी, असद कैसर साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो इसके 15-20 दिन बाद उसने मुझसे रजू किया कि मैं शायद रिग्रेट कर रहा हूँ और खान साहब अगर इसको कंसीडर कर लें। खान साहब के पास में ये पैगाम लेकर गया, खान साहब ने कहा कि नहीं, ये इब्तदाई लोगों ने वर्करों के हौसले तोड़े हैं और लोगों के लिए रास्ता बन गया है। दोबारा जो है असद कैसर साहब जो हैं, असद उमर साहब के काफ़ी नज़दीक हैं, तो असद कैसर साहब ने चूँकि मेरे इंतहाई मेहरबान हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि इस पे कि आप दोबारा ज़रा बात कर लें। तो खान साहब से मैंने फ़ोन पे दंगन पार्क आने की बात की, जिस पे उन्होंने कहा कि अगर इस मामले के लिए आना चाहते हो तो आप ना आए। फिर भी मैं चला गया और खान ने फिर इनकार किया। तो ये जब असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये मैंने एंकर पर्सन को ये बातें बताई और ये हुआ था जिस पे आपके एक साथी है मंसूर अली खान,
वो मुझे झूठा साबित करने के लिए अपने व्लॉग में बता रहे थे कि असद कैसर साहब के पास फ़ोन नहीं था, वो डायरेक्ट नहीं पूछ सकते थे। तो मैं बता दूं, एक वक्त ऐसा भी आया था कि खान साहब का नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के अलावा किसी और के पास नहीं था, और उस ज़माने में खान साहब का नंबर नया था और नया उन्होंने लिया हुआ था, और असद कैसर साहब का रब्ता उनसे नहीं था। तो क्या यही मौक़िफ़ फवाद चौधरी के हवाले से भी खान साहब क्या कि वो उनको भी नहीं लेंगे पार्टी के अंदर? अब मैंने कल उनसे ये पूछा फवाद चौधरी का कि फवाद चौधरी आने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा कि जी इसका बड़ा बुरा असर पड़ेगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ऐसे लोगों के चेहरे दोबारा नहीं देखना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि वो दरमियान में जवाब देना रह गया था, क्योंकि कुछ और लोगों ने कोई और बात छेड़ दी थी। तो उस नहीं, एक सेकंड, वो बॉडी लैंग्वेज से आपको क्या लगा, क्या जवाब देना चाह रहे थे जिसके बीच में कोई और सवाल हो गया और वो बात रह गई? अब मैं क्या अंदाजे लगाऊंगा कि क्या जवाब देना चाहते थे? दोबारा मिलूंगा तो पूछ लूंगा ना। मरवत साहब बताइएगा कि एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं, वो कहते हैं कि पीटीआई बड़ी साजिशी है, इनका जो लीडर है वो साजिशें करता है, ये बड़ा यहूदी है, इस किस्म के वो साथ साथ वो बोलते हैं। खान को यहूदी भी बोला है? जी जी, यहूदी टाइप मतलब ईसाई है, इस तरह के लफ्ज बोले। मौलवी है ना वो, जो कल की जिसकी बात हम वक्त, ये तो आपने खुद बोल दिया। उन्होंने नहीं बोला। सर बताइएगा, वो कहते हैं कि ये साजिशी है, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? और इनके हक में बोलने वाले साजिशी और मकरू लोगों के आमाल उनके चेहरों पे इबारत होती है, ठीक है ना। खान का आप चेहरा तस्वुर करें, आपको खूबसूरती नजर आएगी, आपको ताजगी, आपको शफाफियत, आपको सफाई और एक वेलनेस का एहसास होता है। और खान साहब से सवाल से बात हुई कि सियासी इत्तेहाद होने चाहिए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग जो है हो जाएंगे। उसमें हम पहले बात कर चुके हैं। सियासी इत्तेहादों पे खान ने कोई रुकावट नहीं डाली है। वो चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन हो, और इसके लिए अगर दीगर पार्टियों से बातचीत हो तो इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है। सीट एडजस्टमेंट जो है वो भी मुमकिन है हम ख्याल पार्टियों के साथ। बिल्कुल नहीं हो सकती है। पार्टी से पंजाब में तो पीपल पार्टी का जो है वो वोट नहीं है। सिंध में, पंजाब में कहीं पर अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं। पंजाब में वो सिंध के चंद डिवीजनों तक महदूद हो गई।